इसराइल हमास संघर्ष को 9 दिन हो गए हैं। इस संघर्ष में अब तक 1500 से अधिक इसराइली और 2300 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल की सेना गाजा में ज़मीनी अभियान चलाने के लिए सीमा पर तैयार खड़ी है और गाजा में रहने वाले लोगों को उत्तरी इलाके छोड़ देने की चेतावनी दी गई है। फिलिस्तीनी, इसराइली और मध्य पूर्व के मीडिया के अलावा दुनिया भर की मीडिया की कवरेज इससे जुड़े घटनाक्रम पर ही केंद्रित है। इसराइल के अंग्रेजी और हिब्रू मीडिया की कवरेज इसराइल की सैन्य तैयारियों, गाजा में प्रस्तावित ज़मीनी अभियान और हमास के हमले में मारे गए लोगों पर केंद्रित रही। इसराइल के अगवा किए गए लोगों के परिजनों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किए हैं। इसराइली मीडिया ने इससे जुड़ी रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इसराइल के हारिस अखबार में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है, इसराइल सरकार से वंचित आघात झेल रहा एक देश। इस लेख में 7 अक्टूबर को हुए हमास के घातक हमले के बाद देश के राजनीतिक हालात का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि इसराइल में जो अराजकता पैदा हुई है वो एक तरह से पूरे देश को प्रेरित कर रही है। नेतन्याहू के लिए विभाजन कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये उनकी स्थायी विशेषता है। वहीं इसराइल में विपक्ष के नेता यार लेपिड ने आपातकालीन सरकार को आपदा कहा है। हारिस ने हमले को लेकर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी एक लेख प्रकाशित किया है और आशंका जाहिर की है कि इस हमले में भीतरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस लेख में अखबार ने लिखा है कि कई कट्टरपंथी इसराइली गाजा युद्ध को इसराइली सेना के शीर्ष अधिकारियों की नाकामी बता रहे हैं। इसराइल में इस समय भीतरघातियों के बारे में भी खूब सर्च किया जा रहा है। इसराइल के चर्चित अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक संपादकीय में लिखा है कि इसराइल राष्ट्र को नज़रअंदाज किया गया। इस लेख में कहा गया है कि संकट के लगभग हर पहलू में इसराइली ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है और सरकार की खाली जगह को वो स्वयं भरने का प्रयास कर रहे हैं। इसराइल ने संकेत दिए हैं कि वो अगवा किए गए लोगों की परवाह किए बिना ही गाजा में ज़मीनी अभियान शुरू कर सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने लेख में कहा है, हमें नहीं पता कि गाजा में कुल कितने अपहत और शव हैं। अगवा किए गए लोगों के परिजन अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए। एक समय तो उनसे एक शीर्ष अधिकारी ने यह तक कह दिया कि अगवा किए गए लोगों के विषय पर युद्ध के बाद बात होगी। अब ये लोग इन इलाकों पर इसराइल की बमबारी देखने के लिए मजबूर हैं जहां उनके अपनों के अगवा करके रखे गए होंगे। ये अकल्पनीय स्थिति है। इस लेख में कहा गया कि फिलिस्तीनियों के साथ कैदियों की अदला बदली के लिए समझौते के विचार को इसराइल में इस समय बहुत समर्थन हासिल नहीं है। सिर्फ अगवा किए गए लोगों के परिवार ही अकेले नहीं है, बल्कि जो लोग मारे गए हैं उनके लिए भी राष्ट्र नदारत है। इस लेख में कहा गया है कि अब तक हर अंतिम संस्कार में शामिल होते रहने वाले इसराइल के मंत्री इस बार अंतिम यात्राओं में जाने से बच रहे हैं क्योंकि शायद वो लोगों के गुस्से का सामना करने से डर रहे हैं। बुधवार सुबह पूर्व विज्ञान मंत्री इजहार शाही के बेटे यारोन शाही के अंतिम संस्कार में इकोनॉमी मंत्री नीर बारकात शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में शाही के भाई ओफिर ने इसराइल के प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर भड़ास निकालते हुए कहा, आपने सैनिकों को अकेला छोड़ दिया है, आपने गाजा की सीमा पर रहने वाले लोगों को अकेला छोड़ दिया, आपने इसराइल राष्ट्र को अकेला छोड़ दिया, आपने मेरे प्यारे भाई को अकेला छोड़ दिया। इसराइल के मीडिया में शुक्रवार शाम अचानक टीवी पर नेतन्याहू के दिए राष्ट्र के नाम संदेश को लेकर भी आलोचना हो रही है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक लेख में कहा है कि नेतन्याहू ने अचानक राष्ट्र के नाम संदेश की घोषणा की, लेकिन इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। अखबार ने लिखा, नेतन्याहू की घोषणा से देश में बेचैनी फैल गई, लेकिन उनके भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे तुरंत राष्ट्र को बताए जाने की ज़रूरत थी। अभी तक सिर्फ एक इस्राएली राष्ट्रपति ने ही शबात के दिन राष्ट्र को संबोधित किया है। यहूदी शुक्रवार को आराम करने का दिन मानते हैं। नेतन्याहू के अलावा 1994 में प्रधानमंत्री इज़ाक रॉबिन के अगवा किए गए सैनिक नक्शॉन वॉशमैन को छुड़ाने के अभियान के नाकाम होने की जानकारी शबात को दिए संदेश में दी थी। हिब्रू भाषा की सबसे चर्चित मीडिया वेबसाइट वाइनेट ने गाजा पर ज़मीनी हमले से पहले इसराइल की तैयारियों के बारे में विस्तार से लिखा है। इस लेख में कहा गया है, जनरल स्टाफ ने यूनिटों को ज़मीनी हमले की योजना से जुड़े निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। तब तक एयरफोर्स हमास के कमांड सिस्टम और जवाबी हमले की क्षमता को नष्ट कर रही है। हिजबुल्लाह अभी पीछे है, लेकिन एक बार गाजा में इसराइल के घुसने के बाद उसके इरादों की परीक्षा होगी।
इसराइल की रक्षात्मक क्षमता को पहुंची चोट की पृष्ठभूमि में अमेरिका से मिलने वाली मदद बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने और ईरानी मिलिशिया पर हमला करने के लिए तैयार है ताकि IDF गाजा में अपने अभियान पर ही केंद्रित रहे। शनिवार को इसराइल की वायुसेना ने गाजा के लोगों को उत्तरी इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी। वायनेट ने लिखा है कि ये चेतावनी गाजा में हमले को वैधता देने के लिए दी गई है ताकि इसराइल बाइडेन प्रशासन और पश्चिमी देशों को ये तर्क दे सके कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।